जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो में हम जो हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो हर एग्जाम में बार बार पीवाईक्यू के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेट के। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था। हमारे भारत में आर्यों का जो आगमन है वो किस काल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का भारत में आगमन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था। जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसका प्रमुख नगर कौन था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गीता किस ग्रंथ का भाग है। जो गीता है वो किस ग्रंथ का भाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाभारत का गीता भाग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। जो मौर्य वंश था इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलिंग के युद्ध में उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग कलिंग के युद्ध में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासन काल को कहा जाता है। जो गुप्त वंश का स्वर्ण युग था वो किस काल को कहा जाता है। तो उसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में शासन गुप्त वंश को स्वर्ण युग शासन काल कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है। जो हर्षवर्धन थे वो किस वंश से संबंधित है। तो सातवां का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्यभूति के वंश के संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। जो दिल्ली सल्तनत है इसका प्रथम शासक कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आइन अकबरी के लेखक कौन थे। जहाँ आइन ए अकबरी के लेखक हैं वो कौन थे। तो नौवां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबुल फजल जो थे वो आइन ए अकबरी के लेखक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी। जो बाबर थे वो भारत में मुगल वंश की स्थापना कब किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ। जो तो पानीपत था उसका प्रथम युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। जो दीन ए इलाही है इसकी स्थापना किसने की थी। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर जो थे उन्होंने दीन ए इलाही की स्थापना किया था। सी बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन का है, शिवाजी किस वंश से संबंधित है। जो शिवाजी थे वह किस वंश से संबंधित है। तो 13वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठा वंश से संबंधित है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पलासी का युद्ध कब हुआ था। जो पलासी है इसका युद्ध कब हुआ था। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका प्रथम कारण क्या था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारतूत विवाद जो था ये 1757 के विद्रोह का प्रमुख कारण था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह में भाई बिहार का नेतृत्व किसने किया। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर सिंह ने, जो कि जगदीशपुर के रहने वाले थे। उन्होंने बिहार का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सॉरी, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए ओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ए बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। जो असहयोग आंदोलन है वो कब हुआ था। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? जो दांडी यात्रा थी वह किस वर्ष हुई थी? तो अभी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब हुआ था? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? जो अस्थाई बंदोबस्त है वो किसने लागू किया था? तो 24वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो अस्थाई बंदोबस्त को लागू किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? जो सती प्रथा था इसका उन्मूलन किसने किया था? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राय मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का विभाजन कब हुआ था? जो भारत है इसका विभाजन कब हुआ था? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी आप राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा था इसका अध्यक्ष कौन थे? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अन अंजता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जो अंजता की गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म से अंजता की गुफाएं संबंधित है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में आया था? तो सी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकता प्रणाली किस काल में थी? जो एकता प्रणाली थी वो किस काल में थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संतरण काल में एकता प्रणाली थी। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो जो ताजमहल है इसका निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बंग भंग कब हुआ था? जो बंग भंग है वो कब हुआ था? 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1905 में बंग भंग हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वह किसके विरोध में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया? जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? जो पूर्ण स्वराज है इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल पाल लाल बाल पाल में लाल कौन थे? जो लाल बाल पाल थे इसमें लाल कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 37 का हो जाएगा वो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। इनको कहा जाता है इन्हीं का नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 30वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है गीता रहस्यमय के लेखक कौन है? गीता रहस्यमय के लेखक कौन थे? और 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तिलक जी क्या थे गीता के रहस्य के लेखक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? जो गांधी जी थे हमारे उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1869 को हुआ था। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन को किया है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।